शहर की चकाचौंध से दूर पहाड़ों की गोद में बसा था मेरा आलीशान केबिन। मैं रणवीर सिंह, एक अमीर कारोबारी, अपनी शानदार जिंदगी जी रहा था। मेरी शादी तो 40 साल की एक बुजुर्ग महिला से हुई थी, मगर मेरा मन हमेशा कम उम्र की लड़कियों की तरफ खिंचता था। एक दिन बारिश की रात में मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। खोला तो सामने खड़ी थी एक औरत, चेहरे पर परेशानी के भाव। उसने बताया कि वो मेरे स्कूल की एक छात्रा की माँ है और उसकी बेटी की फीस भरने में असमर्थ है। मेरे अंदर दयालुता का नाटक करते हुए मैंने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन मेरे मन में कुटिल विचार उठ रहे थे। मैंने उस औरत को एक रात मेरे साथ बिताने का प्रस्ताव दिया और बदले में उसकी बेटी की फीस माफ करने का वादा किया। वो गरीब और मजबूर थी, इसलिए मेरी बात मानने को मजबूर हो गई। रात गहरी हो चुकी थी। औरत मेरे कमरे में आई, डरी हुई और सहमी हुई। जैसे ही मैं उसके करीब जाने लगा, अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और रोते हुए कहा, रणवीर जी, मैं आपकी पहले वाली पत्नी हूँ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत मेरी पहली पत्नी थी, जिसे मैंने 10 साल पहले छोड़ दिया था। उसने बताया कि वो मुझे ढूंढने आई थी, अपनी बेटी को उसके पिता से मिलवाने के लिए। शर्म और पश्चाताप से मेरा सिर झुक गया। मैंने उससे माफ़ी मांगी और अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का वादा किया। रणवीर ने रिया से पूछा कि वो इतने सालों तक कहाँ रही और रियाना का जन्म कैसे हुआ। रिया ने बताया कि उसने एक गरीब आदमी से शादी की थी, लेकिन वो बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। रणवीर को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसने रिया से माफ़ी मांगी और रियाना को अपनी बेटी मानने का वादा किया। रिया ने रणवीर को बताया कि वो रियाना को उसके पास छोड़कर वापस नहीं जा सकती। रियाना को उसके पिता का प्यार और सहारा चाहिए था। रणवीर ने रिया और रियाना को अपने घर में रहने का प्रस्ताव दिया। रिया पहले तो मना कर दी, लेकिन रणवीर की लगातार मिन्नतों के बाद वो मान गई। धीरे धीरे रिया और रणवीर के बीच फिर से नज़दीकियां बढ़ने लगी। रियाना भी रणवीर को अपना पिता मानने लगी। रणवीर ने अपनी गलतियों से सीख ली थी और अब वो रिया और रियाना को कभी नहीं छोड़ना चाहता था। उसने रिया से दोबारा शादी करने का फैसला किया और तीनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।